तले हुए चिकन का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। शेफ ने उसे तुरंत उठाया, अपना मास्क उतारा, धीरे से उस पर लगी धूल को उड़ाया और फिर कुशलता से उसे टेक अवे बॉक्स में डाल दिया। उसे पता नहीं था कि यह पूरा नजारा डिलीवरी बॉय ने देख लिया था। उसने शेफ को घूरा और एक नया मांगा क्योंकि उसे रिपोर्ट होने का डर था। शेफ के पास उसे बताए गए काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसकी दयालुता के कारण भोजन को समय से पहले डिलीवर किया गया। न केवल उसे ग्राहक से खराब समीक्षा मिली, बल्कि उसे उसके बॉस ने भी डांटा। फिर भी लाओली अभी भी मददगार होने के अपने गुण को नहीं बदल सका और इस वजह से वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था और यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नुकसान पहुंचाता था। उस दिन उनके सहकर्मी जियोवान को भोजन देने के दौरान एक कार से टकराया गया था। ये स्पष्ट रूप से कार के मालिक की गलती थी, लेकिन दूसरी पार्टी ने जियोवान पर जानबूझकर मारने का आरोप लगाया था। उन्होंने कार के साथ लड़ने के लिए पहल की, लेकिन उन्होंने लड़ाई जीत ली, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सर्जरी के लिए यूए। सौभाग्य से उनके बॉस ने उन्हें एक अच्छी खबर बताई, अर्थात इस महीने के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले शतरंज खिलाड़ी को 2000 युआन का एक बोनस मिलेगा। इसलिए उन्होंने भोजन देने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की और यहाँ तक कि खाने के लिए कोई समय नहीं था और वह सबसे अच्छा था, जो कि वह था। अप्रत्याशित रूप से चोर ने देखा कि वह उसे आगे नहीं बढ़ा सकता है और उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। चिकित्सा खर्च उसकी मदद करने के लिए, अपनी बेटी की सर्जरी के लिए पैसे बचाने के लिए लाओली को अपनी पत्नी को अपनी बेटी को अपनी बहन के घर पर रहने के लिए ले जाने देना पड़ा, जबकि वह एक जर्जर अखबार हॉल में काम चला रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चुपचाप बीजिंग से चली गई। ये पता चला कि जब वे अपनी बहन के घर चले गए तो उनके बहनोई ने पहले तो उन्हें मुस्कुराहट के साथ बधाई दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। अपनी बहन को शर्मिंदा न करने और जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की सर्जरी के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को अलविदा कहा और फोशान चले गए, क्योंकि उनके दोस्त ने कहा कि वह वहाँ पैर की मालिश करके एक महीने में 10,000 युआन से अधिक कमा सकते हैं। तब से लाओली को अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए काम करना पड़ा और यहाँ तक कि एक नामित ड्राइवर के रूप में अंशकालिक नौकरी भी मिली। लेकिन इतनी कठिनाई के साथ भी वह अभी भी दूसरों की मदद करना नहीं भूला, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह फिर से लोनवेई का सुझाव देगा तो वह सब कुछ खो देगा।